एस राजमौली जब कोई फिल्म लेकर आते हैं तो वह सिर्फ मूवी नहीं इवेंट बन जाता है। जब आरआर रिलीज हुआ था तो सिर्फ इंडिया में सीमित नहीं था, बिल्कुल पूरे दुनिया में इस फिल्म का चर्चा होने लगा था। हॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर से लेकर इंटरनेशनल ऑडियंस हर कोई सिर्फ एक ही बात कर रहा था कि इंडियन सिनेमा के स्टोरी राइट कितना ज्यादा पावरफुल है। यही वजह है कि आज अगर राजमौली किसी नए फिल्म का अनाउंसमेंट करते हैं तो वह अपने आप ही एक बड़ा खबर बन जाता है। और अब जिस फिल्म का ज्यादा चर्चा हो रहा है उनके आने वाले फिल्म वाराणसी में सुपरस्टार महेश बाबू नजर आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इस फिल्म का बजट करीबी 1400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, यानी इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ फिल्म भी हो सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि फिल्म रिलीज होने में लगभग 1 साल बाकी है, लेकिन अभी से हाइप पूरे ग्लोबल लेवल पर पहुंच चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर में ऐसा क्या है राजमौली में जो उनके हर फिल्म इतना बड़ा बन जाता है। सबसे पहले राजमौली गेम चेंजर फार्मूला। अगर आप राजमौली की फिल्मी ग्राफी को ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज साफ नजर आएगा, उन्होंने कभी एक जैसा फिल्म नहीं बनाया है। हर फिल्म के साथ उन्होंने इंडियन सिनेमा को अपडेट किया है। जैसे में बाहुबली, यह मूवी इतना ज्यादा शुरुआत में हाइप नहीं था, लेकिन धीरे धीरे फिल्म की कहानी और उसके कैरेक्टर और उसके विजुअल लोगों को अपनी तरफ खींच लाया और देखते देखते यह फिल्म ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ा बन गया। और इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 650 करोड़ रुपए के कलेक्शन कर लिया और लोगों का एहसास दिलाया कि इंडियन सिनेमा बड़े स्केल पर अपने कहानी सुना सकता है। फिर आया बाहुबली जिसने सारा रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यह फिल्म ने करीब 800 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और इंडियन सिनेमा के एक नए पहचान दिला दिया और दुनिया भर के लोग इस फिल्म को जानने लगे और राजमौली के स्टाइल को पहचानने लगे। अब बात करते हैं आरआर के ग्लोबल लेवल के पहचान और इसके बाद आया आरआर। यह एक ऐसा फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बिल्कुल ग्लोबल लेवल पर इंडियन सिनेमा के एक नए पहचान और मजबूत कर दिया। और इस फिल्म के गाना नाटो नाटो ने ऑस्कर अवार्ड जीतकर एक अलग इतिहास को रच दिया और इसके बाद इंडियन सिनेमा एक इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया और इस फिल्म ने करीब 1300 करोड़ रुपए कमाकर एक अलग इतिहास को रच दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा हुआ। राजमौली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ फिल्म नहीं बनाते, वह एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर देते हैं जो लोगों को दिलों में बस जाता है। और अब बात करते हैं कि SSMB29 यह फिल्म इतना खास क्यों है। और अब बात करते हैं उनके आने वाली फिल्म जिसमें महेश बाबू लीड रोल में नजर आने वाले हैं। और महेश बाबू के पहले से इंडियन सिनेमा में बहुत बड़ा नाम है, उनके फैन फॉलोइंग जबरदस्त। और जब वो राजमौली जैसे डायरेक्टर के साथ जुड़ जाते हैं कंटेंट अपने आप ही ब्लॉकबस्टर बन जाता है। कहा जा रहा है कि यह फिल्म 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा और इसके प्रमोशन अभी से ही शुरू कर दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। अब बात करते हैं 1 साल प्रमोशन पहले क्यों। अगर आप हॉलीवुड फिल्म के पैटर्न के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बड़े फिल्म के प्रमोशन बहुत पहले से शुरू कर दिया जाता है और राजमौली भी यही मास्टर प्लान का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई फिल्म 1400 करोड़ के बजट के बना रहे हैं तो कम से कम 3000 करोड़ का कलेक्शन करना होगा और वह इतना बड़ा कलेक्शन सिर्फ इंडिया में नहीं होगा, इसलिए वो ग्लोबल लेवल के लिए टारगेट कर रहे हैं ताकि इस फिल्म रिलीज होने से पहले इस फिल्म के बारे में दुनिया भर के लोग जान ले। अब टेक्नोलॉजी और बीएफएक्स और इस फिल्म में मोशन कैप्चर और हाई लेवल बीएफएक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस फिल्म के बीटीएस को देखा गया तो पता चला इस फिल्म के बहुत बड़ा लेवल पर शूट किया जा रहा है। राजमौली अपने फिल्म में टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल भी करते हैं ताकि हर सीन रियल और जबरदस्त लगे। और क्या यह फिल्म इंडियन सिनेमा के फ्यूचर को बदल सकता है? जवाब है हाँ। जब कोई फिल्म ग्लोबल लेवल पर सफल होता है तो इंटरनेशनल ऑडियंस सिर्फ उस फिल्म तक सीमित नहीं रहती और वह उस देश के बाकी सब सिनेमा के एक्सपीरियंस करने लगती है। यानी यह फिल्म हिट हुआ तो आने वाले फिल्म में बहुत बड़ कलेक्शन कर सकती है अगर ग्लोबल ऑडियंस को भरोसा हो जाता है कि इंडियन सिनेमा बहुत बड़ कलेक्शन कर सकती है। और अब बात करते हैं राजमौली के टारगेट क्या है। जब प्रोड्यूसर और ऑडियंस दोनों राजमौली पर आंख बंद कर भरोसा करती है, क्योंकि उन्होंने हर बार साबित किया कि वो अपने फिल्म में 100% देते हैं और उनके फिल्म में सिर्फ एक्शन और बीएफएक्स नहीं होता बल्कि इमोशन भी होता है। और वहीं जो ऑडियंस को सिनेमा घरों में चिपका कर रखती है। अगर देखा जाए तो यह सिर्फ मूवी नहीं, यह इंडियन सिनेमा के एक नए अध्याय हो सकता है जहां से इंडियन फिल्म सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ग्लोबल लेवल पर अपना दबदबा बनाकर रखेगा। तो गाइस आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि आपके हिसाब से यह फिल्म कितना करोड़ के कलेक्शन करेगी और साथ में यह बताना कि राजमौली के डायरेक्शन में 10 में से कितना रेटिंग दोगे। अगर आप इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।